जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। ठीक है भाई समय ना गवाते हुए हम बात करेंगे सीधा टॉपिक की। भाई आज हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और 2nd चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड पहले क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि भाई 3rd चैप्टर जो है वो बेसिक है, उसका कुछ यूज हम इसमें भी करने वाले हैं, तो इसलिए भाई हमने पहले 3rd चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, और वो थोड़ा ईजी भी है, चलिए, और वो थोड़ा बड़ा भी है, ये समझ लीजिए। चलिए समय ना गवाते हुए भाई आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, यानी जिनको हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं। प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली, ना हिंदी वाले बच्चों को ना इंग्लिश वाले बच्चों को। मैं बाईलिंगुअल पढ़ाने वाली हूँ और बीच बीच में मैं एक दूसरे उन वर्ड्स के एक दूसरी लैंग्वेज में उनके अर्थ भी बताती रहूँगी। ठीक है भाई, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। भाई जिसको भी डर लगता है पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, क्या उसकी डिग्री है, क्या उसकी पावर है, क्या उसके टाइप्स हैं, उन सब की प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाली है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे वीडियो, सुनेंगे और अंत तक बने रहेंगे। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं बाकी चैप्टर्स के, तो भाई ये प्लेलिस्ट इस पे पड़ी हुई है चैनल पे, लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाइए और चेक कीजिए। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी सारे चैप्टर्स की, फर्स्ट की, थर्ड की। थर्ड चैप्टर काफ़ी बड़ा है, उसकी कई वीडियोज़ होने वाली हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है इंग्लिश में और हिंदी में होता है बहुपद। ठीक है भाई, तो बहुपद होता क्या है, इस जैसे इसके नाम से ही देखिए भाई ये है बहु और पद। बहु का मतलब है मल्टी, यानी एक से ज़्यादा, और पद मतलब टर्म्स। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो आ इक्वेशन या और एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल टर्म्स, ठीक है, क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, आप हिंदी में देखिए भाई, कह लीजिए एक ऐसा चर और अचर पदों की एक ऐसी समीकरण या एक ऐसा कैलकुलेशन या एक ऐसा गणित बिठाकर हम एक ऐसा वो बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, बहुपद, जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं। ठीक है, चलिए अब मोटा मोटा बात करते हैं परिभाषा की। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स बराबर a0 + a1x a2x एंड सो ऑन an(x). ठीक है, ये होगा भाई a1x a2x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये होगा an(x⁴n) where an is equals to 0 is called a polynomial in x of the degree n। ठीक है भाई, x का x वेरिएबल है, इसमें पॉलिनोमियल है, डिग्री n है उसकी। ठीक है, चलिए जैसे ax + b = 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लीनियर बहुपद जिसे हम कहते हैं, रेखीय बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं। 7x + 5 हो गया, 2x + 3 हो गया, 5x + 4 हो गया, कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान रहे कि वेरिएबल की पावर 1 होने वाली है। यह एक या एक से अधिक पदों वाला एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात पावर शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो सकती है। भाई या तो पावर होगी प्लस में या फिर होगी 0, 0 से कम नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी। मतलब सीधा सीधा मान लो कि 0 से कम नहीं होगी, या तो 0 होगी या 0 से ऊपर होगी, यानी प्लस में होगी, पॉजिटिव में। चलिए जैसे पूर्णांक होगी 0, 1, 2, 3 अप टू n हो तो वह बहुपद कहलाता है, यानी पॉलिनोमियल कहलाता है। चलिए देखिए, जैसे a + b = 0, 3x + 7 = 0, 9x + 2 = 0, ये सभी क्या हैं, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। और इसमें x की पावर देखिए, वेरिएबल क्या है, x की पावर 1, 1, 1। ठीक है, चलिए देखिए भाई ट्रिक देखिए, कई पद, बहुपद यानी कई पद, और टर्म्स प्लस चर की घात 0 या उससे बड़ी, है ना भाई। टर्म्स होंगी कितनी, एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी, और चर की घात हमेशा क्या होगी, 0 या उससे बड़ी। ये याद रखने की ट्रिक है। लाइक बताओ इनमें कौन कौन बहुपद हैं, बताइए भाई, ये आपका होमवर्क है। भाई 5x + के 3 बहुपद है या नहीं है, जल्दी फटाफट से कमेंट करके छोड़िए। मैं अगली वीडियो में इसका वो बताऊंगी किस किसने सही कमेंट किया, किस किसने नहीं। चलिए ये हम चेक करते। भाई 5x + 3 क्या है, एक बहुपद है, हाँ जी ये बहुपद है। चलिए क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है। चलिए 2x² - 7x + के 1, ये भी एक बहुपद है या नहीं, बताइए। देखिए देखिए भाई x की पावर कितनी है, 2, तो यानी कि ये भी बहुपद है। 0 तो नहीं है, मतलब सॉरी 0 से कम तो नहीं है। 4, अगर मैं 4 के साथ लिख दूँ 4 × x की पावर 0 और किसी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यानी ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, चलिए अब x की पावर x √x + के 4, तो यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी भाई, x की पावर हो जाएगी यहाँ 1/2, तो ये क्या होगी, 0 से छोटी, यानी ये बहुपद नहीं है। ये देखिए 2x + के 1/x, भाई x अपॉन में है, यानी x की पावर कितनी हो गई भाई, x की पावर हो गई -1, तो ये 0 से छोटी हो गई, तो ये भी बहुपद नहीं है। चलिए भाई देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। भाई सबसे पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रेखीय बहुपद, ax + b 2x + 7, जहाँ x की पावर हमेशा क्या रही होगी, वेरिएबल की पावर रहेगी 1। दूसरा क्वाड्रेटिक,
ठीक है भाई। तो क्वाड्रेटिक में जो है वो पावर रहेगी 2। ठीक है, चलिए आगे। 2x² + 7x + 6x की पावर कितनी है? 2। तो ये क्या है? ये भी बहुपद है। और ये कैसा बहुपद है? द्वितीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए भाई, ये क्यूबिक यानी त्रिघातीय बहुपद। भाई जैसे ax³ + bx² + cx + kd, भाई जैसे टर्म बढ़ेगी घात उस पद उसके बढ़ते चले जाएंगे अगर हम सही तरीके से इसको लिखेंगे। कभी कभी हो सकते हैं पद भी कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार घात बढ़ेगी तो पद भी बढ़े। हम अगर त्रिघातीय बहुपद का कोई उदाहरण लेना है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं ax³ + k2 = 0, 2x4 + k2 = 0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये भी बहुपद ही होगा। चलिए त्रिघातीय बहुपद देखिए, 2x³ + 3x² + 8x + 1। अभी देखिए क्वाड्रेटिक यानी चतुर्घातीय, बायोक्वाड्रेटिक जिसे बोलते हैं, बायोक्वाड्रेटिक चतुर्घाती यानी 4 घात इसमें होंगे। और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई। चलिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, आगे बताऊंगी उसको। ax⁴ हिंदी में तो बोलते हैं बहुघातीय, और इंग्लिश में बताऊंगी मैं आपको क्या बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। भाई ax⁴ + bx³ + cx² + के dx + के e = 0। भाई स्पीड थोड़ी मुझे बढ़ानी पड़ती है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग भी बोर ना हो। तो बहुपद के नाम देखिए भाई, मान, zeros of polynomial। भाई a real number alpha is called a0 of or value of a polynomial px if alpha = 0, लाइक px = 2x + 7। तो p अल्फ़ा हो जाएगा p अल्फ़ा = 2α + 7। ये जो वैल्यू है, ये जीरोज़ जो है वो हमें किसकी वैल्यू मिलती है? x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, ये उसका एक्सप्रेशन की वैल्यू ही बदल देते हैं, यानी ये क्या कहलाते हैं? हमारे एक्सप्रेशन के, बहुपद के, पॉलिनोमियल के जीरोज़ कहलाते हैं, या उनके मान कह लीजिए, शून्यांक कह लीजिए, है ना। चलिए अब देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। भाई माना अल्फ़ा एंड बीटा जो है समीकरण ax² + bx + c के 2 शून्यांक हैं, वेयर a और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फ़ा है वो। तो ये हो गया हमारा, देन x - अल्फ़ा × x - बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। ये px के फैक्टर्स होंगे। चलिए समीकरण के बराबर रखिए, k हमारा कांस्टेंट है, x - अल्फ़ा × x - बीटा, x की जगह रखा, फिर k इज़ कांस्टेंट, तो k - के x² - अल्फ़ा x - बीटा x + के अल्फ़ा बीटा, k x² - k × अल्फ़ा + बीटा + के अल्फ़ा × बीटा। ये बन गई समीकरण। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। भाई ये हो जाएगा हमारा k - के k × अल्फ़ा + बीटा = b, तो k अल्फ़ा + बीटा बराबर हो जाएगा b/a, माइनस इधर आ जाएगा, और अल्फ़ा × बीटा = c, तो यहाँ a होगा इधर, तो अल्फ़ा × बीटा = c/a। ठीक है भाई, चलिए k = a है, यहाँ भी k = a है। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा × बीटा बराबर हो गया माइनस के c/a। ये देखिए, तो सम ऑफ जीरोज़ कितना होता है? माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना होता है? कोफिशिएंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी c वाली टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ x²। भाई c वाली टर्म क्या होती है हमारी? अगर हम लिखें ax² + के bx + के c, तो ये हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म, ये हो गई x का कोफिशिएंट, ये हो गया x² का कोफिशिएंट। ये देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा b/a माइनस का, ये हो जाएगा c/a। ठीक है, चलिए ये देखिए, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। देन इक्वेशन बनेगी x² - के अल्फ़ा + बीटा × x + के अल्फ़ा × बीटा। ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई थॉट ऑफ द डे देखिए, भाई उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक कि लक्ष्य को ना पालो। ये क्या है? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी कह कर गए हैं, और बड़ी ही खूबसूरत बात है। ये आपके लिए बड़ी कामयाब होने वाली है, क्योंकि बच्चे जब तक आप इसे फॉलो करोगे तब तक आपको जीवन में किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि काश हम ट्राई कर लेते तो आज हमारे पास वो लक्ष्य होता, या आज हमारे पास वो चीज़ होती जिसके लिए हमने प्रयास किया है। ठीक है भाई, तो अब जैसे आप 10वीं क्लास में हो तो आपका लक्ष्य क्या है? उठो जागो और पढ़ाई करो और तब तक पढ़ाई करो जब तक कि आप 10वीं क्लास में 90-85% ना लेके आओ, है ना भाई। इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम नंबर आए तो क्या फ़ायदा। और आजकल का बोर्डिंग सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि भाई इंटरनल हैं, यूपी बोर्ड में 30 नंबर हैं, इंटरनल सीबीएसई में 20 नंबर हैं, तो भाई 80 और 70 में से 60-65 नंबर तो आने चाहिए कम से कम, है ना। चलिए मेहनत करते रहिए, और हम तो हैं ही आपके साथ, है ना भाई। चलिए कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
और कोई अगर नए टॉपिक की वीडियो बनवानी हो, किसी बच्चे को किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए उस टॉपिक को, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगी। चलिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करेंगे तो हमारा फ़ायदा है, शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों का फ़ायदा है और सब्सक्राइब करेंगे तो भी सबका फ़ायदा है ना। आपको भी नई वीडियोज़ मिलेंगे, हमें भी सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, हमारी भी फैमिली बड़ी होगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।